Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. Guys, कल हम लोग ने निफ्टी बैंक निफ्टी डिस्कस किया था एंड मैंने आपसे कहा था कि यूएस फेड की मीट है एंड जैसा भी इसका आउटकम रहता है वैसा आपको इफेक्ट मार्केट में देखने को मिलेगा। अगर आउटकम पॉजिटिव रहा मार्केट पॉजिटिव, अगर आउटकम नेगेटिव रहा मार्केट नेगेटिव। लेकिन आउटकम बिल्कुल न्यूट्रल था, ऐसा ही मार्केट को एक्सपेक्टेड था। सो जो आज जितना भी आज मार्केट मूव हुआ है वो प्योर प्राइस एक्शन पे हुआ है। एंड मैंने आपको बैंक निफ्टी में एक लेवल बताए थे 46,800 के लेवल। मैंने आपसे कहा था अगर ये ब्रेक हुआ एक फॉल देखने को मिलेगा। सो ये लेवल ब्रेक होते ही आपको 350 पॉइंट्स का क्विक फॉल देखने को मिला एंड वहां से ये एक शार्प रिकवरी आई। अब कल निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। प्लस गाइज मेरी आज की क्या ट्रेड थी, उसके पीछे की क्या एनालिसिस थी वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। प्लस गाइज आपको पता होगा कि एनएसई ने एक प्रपोजल डाला था ट्रेडिंग आवर्स एक्सटेंड करने के लिए। मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था। सो उस पे क्या फैसला आया है वो भी हम लोग देख लेते हैं। सो गाइज डोंट स्किप एंड लेट्स बिगिन। अब गाइज निफ्टी फिफ्टी के लेवल्स की बात कर लेते हैं। देखो लेवल से पहले एक छोटी सी क्वेरी थी। किसी ने मुझसे पूछा था कि मैंने 22,200 की कॉल कैरी फॉरवर्ड की है, अब इसका क्या होगा। गाइज देखो एक एडवाइस है, आपको जब पता हो कि कोई भी बड़ा इवेंट मार्केट में होने वाला है, वो भी जैसे आरबीआई की मीट है या यूएस फेड की मीट है, आपको कभी भी कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता है जो इवेंट है वो आपके फेवर में जाएगा या अगेंस्ट में। सो ऐसी कंडीशन में मोस्ट ऑफ द केसेस में गाइज आपका लॉस ही होगा एंड आपका कैपिटल वाइप आउट ही होगा। सो इससे आप बचें, जब भी कोई बड़ा इवेंट हो कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करने से बचें। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, प्रॉफिट नहीं होगा लेकिन आपका लॉस भी नहीं होगा। ठीक है, अब गाइज देखो लेवल्स की बात कर लेते हैं हम लोग। अब गाइज लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो देखो लेवल्स मैंने आपसे कल कहा था कि 22,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक हुआ एक मूव देखने को मिलेगा। सो 22,000 ब्रेक होते ही आपको 21,880 तक के लेवल्स देखने को मिले। एंड मैंने आपसे कहा था अगर अपसाइड हुई तो ये वाला जो रेंज है जहां पे ब्रेकडाउन हुआ था वहां से एक अपसाइड मिलेगा। सो अब गाइज देखो निफ्टी फिफ्टी दोबारा से अपने ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है, एंड यहाँ पे 3 बार रेजिस्टेंस मार्केट ले चुका है आज के दिन को मिला के। एक बार रेजिस्टेंस यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। ठीक है, अब गाइज देखो जो रेजिस्टेंस है वो है 22,250 का लेवल। अगर गाइज ये लेवल ब्रेक हो गया और सस्टेन हो गया, ब्रेक होने का मतलब ये नहीं है, मैंने बहुत बार आपसे कहा है, ब्रेक होने का मतलब है ये वाला लेवल ब्रेक हो और एटलीस्ट 15 से 20 मिनट वहां पे ही मार्केट सस्टेन हो। अगर ऐसा हो जाता है देन आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा फिर अपसाइड का। ठीक है, एंड आपको डाउन साइड के लेवल्स पता है 22,000 ही हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है एंड वही बना रहेगा। सो ये निफ्टी फिफ्टी के लेवल्स हैं कल के लिए। एंड कल आखिरी दिन है मार्केट का, कल फ्राइडे है। सो कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा क्योंकि कल प्रीमियम डिके भी आपको देखने को मिलेगा। ऑलरेडी 4.58% आज विक्स डाउन था। सो कल भी आपको विक्स थोड़ा सा डाउन होते हुए दिखेगा। सो प्रीमियम आपके जल्दी डिके होंगे। सो कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा निफ्टी फिफ्टी में। गाइस बैंक निफ्टी के लेवल से पहले एक आपको इंपॉर्टेंट न्यूज दे दूं विच इज रिलेटेड टू एनएसई। एनएसई आपको पता होगा ट्रेडिंग आवर्स एक्सटेंड करने के लिए प्रपोजल डाला था एनएसई ने। सो सेबी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। सेबी ने कहा है कि हाँ भाई हमें एक्सेप्टेड है, लेकिन कब से इंप्लीमेंट होगा इसकी डेट अभी नहीं निकली है। फिलहाल मैं आपको बता दूं जो ट्रेडिंग टाइमिंग है वो है 9 AM से लेके 3:30 PM तक। ठीक है, सो ये फिलहाल की ट्रेडिंग टाइमिंग है एंड ट्रेडिंग आवर्स एक्सटेंड होने के बाद टाइमिंग हो जाएगी 6 PM से लेके 9:30 PM तक। इस टाइम पे तो ट्रेडिंग होगी होगी, प्लस इस टाइम पे भी ट्रेडिंग होते हुए आपको दिखेगी। सो ये उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जितने भी लोग ऑफिस जाते हैं एंड जितने भी लोग बिजनेसमैन हैं एंड जिनकी ये शिकायत रहती है कि भाई सुबह तो हमारा बिजनेस रहता है एंड ऑफिस रहता है, हम लोग मार्केट ट्रैक नहीं कर सकते। सो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस टाइम पे भी आपको मार्केट ओपन होता हुआ दिखेगा बहुत जल्दी। इसका अप्रूवल आ चुका है लेकिन डेट फाइनल नहीं हुई है। सो टिके रहिएगा, आपको ये टाइमिंग्स भी जल्दी देखने को मिलेंगी। अब गाइस बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात कर लेते हैं। गाइस देखो लेवल्स की बात कर ली जाए, मैंने आपको कहा था 46,800 का लेवल अगर ब्रेक हुआ आपको एक सॉलिड फॉल देखने को मिलेगा एंड आपको 350 पॉइंट्स का क्विक फॉल देखने को मिला। यहाँ पे आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते थे, ऑल्दो ये मेरा ट्रेड नहीं था। मेरा ट्रेड क्या था वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको 350 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला एंड वहां से एक शार्प रिकवरी देखने को मिली। अब गाइस देखो अगर लेवल्स की बात की जाए, अप साइड के लिए मेरे लेवल्स अभी भी वही है विच इज 47,350 का लेवल। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं
होगा, एक डायरेक्शनल अपसाइड आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसी रेंज के बीच में ट्रेवल होगा लेकिन एक डायरेक्शनल मूव देखने को नहीं मिलेगा। एंड गाइज अगर डाउन साइड की बात की जाए तो डाउन साइड के लिए अभी भी सपोर्ट मेरा वही है 46,800, क्योंकि इसने ये ब्रेक किया था लेकिन दोबारा से अब 46,800 के ऊपर है। सो 46,800 ही हमारा सपोर्ट है। दोबारा से अगर ये ब्रेक हुआ आपको फिर मूव देखने को मिलेगा नीचे डाउन साइड का, एंड अप साइड का मूव 47,350 के बाद। सो गाइज ये बात हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स की, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब गाइस बैंक निफ्टी के ओआई डेटा की बात कर लें तो पहले पुट कॉल रेशियो देख लें तो वो है इस समय 0.91 का। एंड निफ्टी 50 का ओआई डेटा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आज ही एक्सपायरी थी, अभी कल के लिए इनफ डेटा बिल्डअप नहीं हुआ होगा। सो बैंक निफ्टी देख लेते हैं गाइस। देखो इसके हिसाब से तो सबसे बड़ा सपोर्ट आपको 47,000 के लेवल पे देखने को मिल रहा है, लेकिन मेरे जो अल्टीमेट रेजिस्टेंस है वो है 47,350 के। अब गाइस देखो जितने डिस्टेंस पे आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है उतने ही डिस्टेंस पे आपको रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है। सो आपको काइंड ऑफ रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल सकता है फिलहाल के डेटा के हिसाब से, ऑल्दो डेटा बदलता रहता है, लेकिन मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं। इसके हिसाब से रेजिस्टेंस 47K का है लेकिन मेरे हिसाब से 47,350 का है, एंड सपोर्ट सेम है 46,800 का लेवल। सो इन लेवल्स पे नजरें बना के रखिएगा, एंड कोई भी लेवल ब्रेक होता है आप अपना ट्रेड अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। अब गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने आपसे कहा था मैं आपको अपना ट्रेड एनालिसिस समझाऊंगा। सो मैंने आज एबीबी में ट्रेड ली थी। मैं पहले आपको डे चार्ट पे समझा देता हूँ कि क्या हो रहा है। गाइज देखो इस स्टॉक को मैं काफी दिनों से देख रहा था। आप देखें यहाँ पे एक वेज का फॉर्मेशन है। ये डाउन साइड भी ब्रेक हो सकती थी, अप साइड भी, लेकिन फॉर्चुनेटली ये अप साइड को ब्रेक हुआ। एंड गाइज ये मेरा अल्टीमेट रेजिस्टेंस था। जब तक ये लेवल ब्रेक ना होता मैं इंट्राडे इसमें पोजीशन नहीं लेता। आपको पता है मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं, एंड सिर्फ ऑप्शन बाइंग में मेरा टारगेट रहता है 10 से 15% का। सो इतने टारगेट के लिए मैं तभी एक ब्रेकआउट ट्रेड लेता जब इसका रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता। सो ये इसका रेजिस्टेंस कल ब्रेक हो गया था। आज इसने यहाँ पे ओपनिंग दी थी। मैं आपको 5 मिनट पे दिखाता हूँ मेरी एंट्री कहाँ पे थी एंड मेरा एग्जिट कहाँ पे था। अब गाइज एंट्री एग्जिट की बात कर लेते हैं। तो देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है, एंड यहाँ पे इस पॉइंट पे मेरी एंट्री थी। सो थोड़ा स्लो मूव हो रहा था इसलिए मैंने फ्यूचर की बाइंग की थी, एंड एक्सपायरी भी पास में थी इसलिए मैंने फ्यूचर की बाइंग ही की थी। एंड मेरे जैसे ही 2.5% के टारगेट अचीव हुए मैंने इससे एग्जिट ले लिया। यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे 2.5% के टारगेट अचीव हो गए थे। सो गाइज देखो कैप्चर करने के नाम पे मैंने सिर्फ इतना ही मूव कैप्चर किया, ये भी छोड़ा, ये भी छोड़ा, सब कुछ ठीक है, केवल 2.5% मेरा आया। आपको पता होगा फ्यूचर की बाइंग इज फॉर कैपिटल 1.5 lakhs एंड अबव, ठीक है, 1.5 lakhs की कैपिटल के अबव ट्रेडिंग होती है फ्यूचर में। सो 1.5 का अगर मेरे को 2.5% भी मिलता है इट्स मोर देन इनफ। मैंने इतना कैप्चर किया एंड मैं एग्जिट हो गया एंड आई एम डन फॉर द डे। सो गाइस देखो मैंने आपको ट्रेड सेटअप समझा दिया है डे चार्ट पे भी एंड 5 मिनट पे भी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस। बाय बाय फॉर नाउ।